औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आप देख सक रहे हैं कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो हमने कंप्लीट किया है। इसके तमाम सवाल हमने कंप्लीट किया और फिर हमने इसका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर 1 की प्रिपरेशन नहीं की तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वो चैप्टर भी मिल जाएगा। स्टूडेंट, चैप्टर 2 का टाइटल है हाइड्रोजन। अब आप सोचिए कि आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें एक एलिमेंट पर एक अलग चैप्टर मौजूद है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में प्लेस होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि आप देखते हैं कि वो हाइड्रोजन सेंटर में अलग से पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं की गई है। हाइड्रोजन की 3 ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जो हमारे लिए अगर अलग-अलग पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और अगर सब कुछ मिलाकर पूछ ले तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की किस ग्रुप के साथ क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या-क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। अब सबसे पहला सवाल है हमारे पास, डिस्कस द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A। यानी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रुप 1A में रख दें हाइड्रोजन को, कुछ कहते हैं कि ग्रुप 1A में नहीं रख सकते। तो जो कहते हैं क्यों रख सकते हैं, हम उनकी सिमिलरिटीज पर आते हैं। नंबर 1, इट डज बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट सेम एज द ग्रुप 1A एलिमेंट्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक हाइड्रोजन का ब्लॉक मालूम करते हैं तो एस ब्लॉक आता है, और 1A के एलिमेंट्स का भी एस ब्लॉक है, तो ये प्लस पॉइंट आ गया था हमारे पास। नंबर सेकंड था कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 1A के आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी आती है हमारे पास, वो दोनों केसेस में आ रही होती है, +1 भी आती है, -1 भी आती है। तो जब +1 आ रही है तो 1A के मेंबर्स की भी +1 आती है। अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। 1A ग्रुप एलिमेंट जो है वो कंबाइन करते हैं ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ, और हाइड्रोजन भी कंबाइन करता है ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ। हाइड्रोजन को भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम कंसीडर करते हैं और 1A के मेंबर्स को भी रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास वो फीचर्स थे जिनकी वजह से हमने कहा कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस कर दें। सर, हाइड्रोजन को प्लेस कर दें ग्रुप 1A में। लेकिन आइए डिससिमिलैरिटीज जानते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जबकि बाकी तमाम मेटल थे। 1A के मेंबर मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। कभी भी आपने Li2 नहीं देखा होगा, Na2 नहीं देखा होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, H2। हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि बाकियों को आउटर मोस्ट के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की जरूरत है। अल्कली मेटल्स आयोनिक बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। 1A के मेंबर सॉलिड है, जबकि हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारे के सारे क्या थे सर? ऑब्जेक्शन थे, जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में नहीं रख सकते। अच्छा जी, 1A में नहीं रख सकते तो कहाँ रखेंगे? अगला सवाल बनता है 4A में रख सकते हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं कि इनको 4A में रखा जाएगा? द वैलेंस शेल ऑफ 4A इज हाफ फिल्ड। भाई, आउटर मोस्ट में कितने आ सकते हैं सर? 8 आ सकते हैं। इनके कितने हैं? 4 है, हाफ फिल्ड हो गया। हाइड्रोजन में कितने आ सकते हैं सर? 2 आ सकते हैं। इनके कितने? 1 है, ये भी हाफ फिल्ड हो गया। अच्छी लॉजिक थी। 4A और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एलिमेंट ऑफ 4A और हाइड्रोजन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी सेम है। तो साइंस ने कहा कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस कर दें सर? हाइड्रोजन को ग्रुप 4A में प्लेस कर दें। लेकिन साथ ही बेटा कुछ हमें डिफरेंसेस भी मिले। हमने कहा कि ये तो S ब्लॉक से बिलोंग करता है, जबकि 4A वाले हमारे पास P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। 4A हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये हमारे पास गैस नेचर रखता है। 4 ग्रुप एलिमेंट्स के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, टेट्रावैलेंट है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सिर्फ 1 है, वो तो मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, जबकि 4A के मेंबर मोनोएटॉमिक है। C2 कभी भी नहीं सुना आपने, कार्बन तो अकेला है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन दोनों बना सकता है। The oxides of hydrogen are neutral in nature, but in case of 4A they are acidic in nature। तो अब ये सब क्या थे सर? ये सब ऑब्जेक्शंस आ गए हमारे पास। हमने कहा कि जी अब इसको तो हम इसमें भी प्लेस नहीं कर सकते, यानी 1A में प्लेस कर रहे थे तो उसके ऑब्जेक्शन आ गए, 4A में प्लेस कर रहे थे तो उसके ऑब्जेक्शन आ गए। फिर हमारे पास आखिरी चॉइस क्या बची सर? हम इसको 7A में प्लेस कर देते हैं।
7A में क्यों प्लेस करेंगे भाई? पहला सवाल, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अच्छा जी, 7A वाले भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है। Cl2 I2 Br2 सुना है ना आपने, H2। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, 7A के मेंबर्स भी नॉन मेटल हैं। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उस पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म टेट्रावेलेंट कंपाउंड। दोनों कार्बन के साथ मिलकर टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। CCl4 भी आपने सुना है, CH4 भी आपने सुना है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस द हाइड्राइड आयन एंड हैलाइड आयन्स गेट डिस्चार्ज एट एनोड। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्राइड भी एनोड पर जाता है और हैलाइड यानी 7A के मेंबर भी एनोड पर जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सर ये हमारे पास दोनों तरफ, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटीज हैं। फिर इसकी भी डिसिमिलैरिटीज आई बेटा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक था लेकिन वो पी ब्लॉक निकला। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैस है लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। हेलोजन विद कार्बन फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाइल हाइड्रोजन विद कार्बन फॉर्म नॉन पोलर बॉन्ड। एक पोलर बॉन्ड बनाता है और एक नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। हेलोजन में कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक विद नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन कैन ऑल्सो डू बट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो हेलोजन बना रहा है वैसा हाइड्रोजन नहीं बना सकता। तो अब ये हमारे पास डिफेक्ट्स आ गए। तो आपने ये डिफेक्ट्स पढ़े, इसके बाद हमने क्या फैसला किया? हमने फैसला किया कि सर हमने हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप 1A में रख सकते हैं, ना ग्रुप 4A में रख सकते हैं, ना ग्रुप 7A में रख सकते हैं। तो फिर हाइड्रोजन को कहाँ रख देंगे? सर हाइड्रोजन की पोजीशन अब तक तय नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जा रहे हैं और इन चीज़ों को याद भी रख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तमाम क्लासेज होंगी आपकी डेली वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो लेक्चर्स में मैं एक एक दो दो सवाल सिर्फ इसलिए समझाता हूँ कि उसकी वैल्यू रहे, हम आराम सुकून से बैठकर पढ़ें, याद करें और उन्हें लिखें और अपना कोर्स इसी तरह कंप्लीट करें। अगर आप इन लेक्चर्स को इत्मीनान से फॉलो करते हैं तो फिर आपको किसी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।